आज हम बात करेंगे मसीही कलीसिया के महत्व के विषय में। और मैं पढ़ना चाहूँगा इब्रानियों 10वें अध्याय से। और वचन 25 ये कहता है कि एक दूसरे के साथ में इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, उस दिन को निकट आते देखकर अधिक यही किया करो। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े। आज हम बात करने वाले हैं मसीह कलीसिया के विषय में, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि कलीसिया क्या है। मैं कोलोराडो स्प्रिंग के एक स्थानीय कलीसिया में डिसाइपल इवेंजलिज्म प्रोग्राम के साथ में गया था, और कुछ समय से हम लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे थे। और करीबन 6 हफ्तों तक इस कलीसिया के साथ में काम करने के बाद हमने करीबन 20 बाइबल अध्ययन को स्थापित किया इस स्थानीय छोटे से एक झुंड के क्षेत्र के बाहर। और महीनों तक हम उन लोगों के साथ में कार्य कर रहे थे। पास्टर ने एक दिन मुझे सचमुच गड़बड़ी में डाल दिया जब उसने इस प्रकार से कहा कि बाइबल हमें बताती है कि प्रभु प्रतिदिन उनमें लोग मिलाता था ताकि वे उद्धार को पाए। क्यों नहीं हम इन लोगों को अपनी कलीसिया में, हमारी कलीसिया में लेकर आए। प्रभु प्रतिदिन उनमें लोग जोड़ता था ताकि वे उद्धार को पाए। हम कार्य क्षेत्र में थे और लोग उद्धार को पा रहे थे। लोगों को चेला बनाया जा रहा था और उनकी सेवा की जा रही थी। लेकिन पास्टर का अर्थ ये था, क्यों नहीं वे लोग एक साथ मिलते हैं इतवार की सुबह इस इमारत में। लेकिन कलीसिया की जो मेरी परिभाषा है, जो थोड़ी सी अलग है, और यही बात है जो मुझे परेशान करती है और मुझे नहीं पता चलता है कि मैं क्या करूं। कि डिसाइपल इवेंजलिज्म प्रोग्राम क्या सचमुच काम कर पा रहा है? क्या हम लोगों के जीवन तक पहुंच पा रहे हैं हमारे कार्यों के द्वारा? इन सभी लोगों तक पहुंचना, परंतु वे लोग इतवार की सुबह की सभा में नहीं आ रहे थे। ये बात मुझे गड़बड़ी में डाल दी। फिर मैंने निर्णय लिया कि मैं अध्ययन करूंगा कि कलीसिया शब्द का अर्थ क्या है। और इसलिए मैंने इस बात को जाना, मैंने ये जाना कि रोमियो 16 अध्याय उसका वचन 3, 1 कुरिन्थियों 16:19, कुलुसियो 4:15, फिलोमन 1 अध्याय वचन 3, प्रेरित 5 वचन 42, प्रेरित अध्याय 20 और वचन 20 प्राथमिक रूप से बाइबल हमें बताती है कि नए नियम के आरंभ की कलीसिया किसी के घरों में इकट्ठा हुआ करती थी। मैं ये जानता हूँ कि आज घरेलू कलीसिया है और बड़ी संख्याओं वाली कलीसिया है, बड़ी कलीसियाएं और हर प्रकार की कलीसियाएं है। लेकिन एक बात जो मेरे ध्यान को आकर्षित करती है वो ये है कि सबसे पहले इस वचन की ओर मेरा ध्यान गया कि नए नियम के आरंभ की कलीसियाएं जो एक साथ मिला करती थी लोगों के घरों में एक छोटे से झुंड के रूप में। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं थोड़ा सा अध्ययन कलीसिया इस शब्द के ऊपर में, ताकि मैं इस बात को जान सकूं कि वचन सचमुच कलीसिया के विषय में ही बता रहा है। तो मैंने इस बात को जाना, इसलिए मैं इस जानकारी को थोड़ा आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। ये एक डिक्शनरी से है जिसमें बाइबल वचन है, जिसे लिखा है लॉरेंस और रिचर्डसन ने। और वो कहते हैं कोई भी बहाना बना सकता है कि वो कलीसिया इस शब्द को लेकर थोड़ा गड़बड़ी में पड़ जाए। हम कई रीति से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इसका अर्थ होता है कोई एक विशेष इमारत जो चौथे गली में एक कलीसिया है, या फिर नीचे कहीं 8वीं गली में कलीसिया है। इसे हम लोग संगठित विश्वास का एक फिरका कह सकते हैं, जैसे अमेरिका के रिफॉर्म चर्च या फिर बैप्टिस्ट चर्च। या हो सकता है, क्या इतवार को तुम चर्च जाते हो? इसका अर्थ है, क्या आज तुम चर्च में गए थे? क्या तुम इतवार को वहां जाते हो? और फिर ये डिक्शनरी ये कहती है कि इनमें से कोई भी इस्तेमाल नहीं करते, इनमें से कोई भी वस्तु बाइबल के आधार पर नहीं है। मुझे सोच आई कि ये क्या है, इसका अर्थ क्या है, कलीसिया इस शब्द का अर्थ क्या है। आगे बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर ऐसा लिखा है, ये कहता है कि इसमें बहुत लोग कलीसिया के विषय में सोचते एक इमारत के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए, इसके बजाय कि प्रभु के आराधना और प्रशंसा में लगे रहे। प्रतिपादित कलीसिया गड़बड़ी में आ सकती है। जब मैंने यूनानी और हिब्रू शब्दों को जांचा, यूनानी शब्द एक्लीसिया, मैंने ये पाया कि वो शब्द चर्च, इसका अर्थ ये होता है, इसका अर्थ होता है एक झुंड लोगों को इकट्ठा होने के लिए, एक उद्देश्य के लिए, आराधना, स्तुति और प्रार्थना के लिए, या फिर प्रभु की ओर सिर्फ देखे। इसका अर्थ सच में झुंड होता है। इक्लेसिया शब्द का अर्थ होता है लोगों का एक झुंड जो कि इकट्ठा हुए हैं यीशु मसीह के नाम से आराधना के उद्देश्य के लिए। मैं यहाँ पर और कुछ बातों को बोलूंगा। इक्लेसिया ने नियम में ये बहुतेरे विश्वासियों को समा सकता है। ये छोटे झुंड में हो सकता है जो घरों में मिलते हैं। रोमियो 16:5, इसका अर्थ है सभी विश्वासी एक बड़े शहर में रहते हैं
प्रेरित 11 का 22, या भौगोलिक स्थितियां देखी जाए तो वो तो आशिया है या फिर गलाशिया। और आगे यहाँ ये लिखा है, कलीसिया का विशिष्ट अर्थ ये है, जब लोग इकट्ठा हुआ करते थे, ये साधारणतः ऐसा होता था। पहला कुरिन्थी उसका 14 अध्याय उसका 26वां वचन, जब सब लोग इकट्ठा हुआ करते थे तो सब लोग भजन को गाए और उपदेश को सुनाए और प्रकाश हो, भाषा या अन्य भाषा का अर्थ बताना, उसका अर्थ बताना एक व्यक्ति बताया करता था और अन्य लोग सावधानी से इसे सुनते थे। बांटना ये एक महत्वपूर्ण भाग बना रहता है कलीसिया के अस्तित्व के लिए। विश्वास के समाज के रूप में व्यक्ति से ये अपेक्षा होती है कि उसमें सहभागी हो और दूसरों की सेवा करे उस व्यक्ति के आत्मिक वरदानों के द्वारा। तो यहाँ पर वचन क्या कहने की कोशिश कर रहा था जो मैं यहाँ पर पढ़ रहा था जब हमने इस अध्याय को शुरू किया था, इब्रानियों 10वां अध्याय और वचन 25 ये कहता है कि एक दूसरे के साथ में इकट्ठा होना ना छोड़े। देखिए, कलीसिया लोगों का एक झुंड है जो एक उद्देश्य के लिए बनाया है कि यीशु की ओर देखे, प्रभु की स्तुति करे और उसकी ओर से मार्गदर्शन को पाए और उस दिशा की ओर चलने पाए। और नए नियम के आरंभ की कलीसियाओं का जो प्राथमिक उद्देश्य था उन्नति था। ये तो ऐसा था जिसमें हम लोग बनाए जा सके, ठीक है। और यहाँ पर जो होता है, और मेरा मानना है कि नया नियम कलीसिया के विषय में यही बोलता है, सबसे पहले आरंभ की कलीसिया प्रचार करने वाली कलीसिया थी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि लोग हर तरफ फैले हुए थे और अपने विश्वास को बांट रहे थे यीशु मसीह पर के। और जब वे यीशु मसीह पर के विश्वास को बांट रहे थे, प्रभु ने कलीसिया में जोड़ा, इमारत में नहीं जोड़ा, परंतु प्रभु के लोगों में जोड़ दिया जब उन्होंने पश्चाताप किया और विश्वास किया। और फिर वे एक दूसरे को उत्साहित करने के लिए इकट्ठा हुआ करते थे ताकि आत्मिक वरदानों का इस्तेमाल कर सके, एक दूसरे की सेवा करे, कि बहुतेरे बार भोजन के साथ में संगति किया करते थे और वगैरह वगैरह। और वे अपने आत्मिक वरदानों का इस्तेमाल करते थे एक दूसरे के मध्य में, फिर वचन का प्रचार करते थे और फिर से ये चक्र चला करता था। वे यीशु पर विश्वास करते थे और इकट्ठा होते थे। कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता था कि कहाँ मिले, बड़ी इमारत में या लोगों के बीच में या थोड़े लोगों के बीच में जैसा पहले होता था। नए नियम के आरंभ की कलीसिया में कुछ लोग घरों में मिलते थे, फर्क नहीं पड़ता था जब तक वो मिला करते थे प्रभु के नाम से अपने वरदानों के इस्तेमाल के उद्देश्य के लिए, कि एक दूसरे को उत्साहित करे, एक दूसरे के साथ में संगति करे। अंत का परिणाम उन्नति हुआ करता था कि वे बनाए जा सके। और इसलिए मैंने जाना कि जो हम लोग कर रहे थे उस स्थानीय कलीसिया के विषय में जो मैं बोल रहा था, डिसाइपलशिप इवेंजलिज्म प्रोग्राम, जब हम लोग मिलते थे 20 भिन्न बाइबल अध्ययन के लिए पूरे शहर में, हम क्या कर रहे थे, हम सच में मिल रहे थे ऐसे 20 भिन्न कलीसियाओं में। वो कलीसियाएं नहीं थी लेकिन कलीसिया के रूप में हम मिला करते थे हफ्ते में 20 बार, क्योंकि हम मिलते थे यीशु मसीह के नाम से एक दूसरे को उत्साहित करने के लिए, यीशु मसीह की ओर देखे, प्रभु के वचन से निर्देश को पाए और आत्मिक वरदानों का इस्तेमाल कर सके। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी कलीसिया में जाते, अगर आपके फिरके वाली या फिर गैर फिरके वाली कलीसिया क्यों न हो, चाहे आप मिलते हो बड़ी कलीसिया में या छोटी होम ग्रुप या कुछ भी क्यों न हो, वचन हमें बताता है जब हम देखते हैं कि दिन बुरे चले आते जा रहे हैं, जैसे कि पाप बढ़ते जा रहा है, प्रभु का अनुग्रह भी बढ़ते जा रहा है, परंतु ये तो बढ़ता जाएगा प्रभु के लोगों के झुंड में, यानी कि कलीसियाओं में, जहां हर एक भाग विश्वासी का एक भाग होगा यीशु मसीह की सेवकाई में। जब हम लोग एक दूसरे की सेवा करते हैं, जब हम एक दूसरे को उठाते हैं, उत्साहित करते हैं, जब एक दूसरे के साथ में अपने आत्मिक वरदानों का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर विश्वासियों के झुंड के साथ में आप ऐसा नहीं करते तो आपको ऐसा करना है। अगर आप सिर्फ 2 या 3 लोग ही इकट्ठा हुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आप लोगों को निरंतर रूप से मिलने की आवश्यकता है कि आत्मिक वरदानों का इस्तेमाल करें, कि एक दूसरे को उन्नत करे, एक दूसरे को उत्साहित करे, एक साथ यीशु की ओर देखे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। कलीसिया के विषय में हम लोग बहुत सारी बातों को बोल सकते हैं, जैसे कि एल्डर्स, देखरेख वाले, पास्टर, कलीसिया नियंत्रक, परंतु आज की हमारी शिक्षा का ये उद्देश्य नहीं। आज की हमारी शिक्षाओं का ये उद्देश्य है, आप अकेले ही व्यक्ति नहीं है जो कि छूट गए हैं, परमेश्वर ने हमें बनाया है, हमें एक दूसरे की आवश्यकता है और प्रभु की कलीसियाओं के रूप में हमें इकट्ठा होना